साई पूजा चैनल पर एक बार फिर से एक इतिहास आपके सामने आने वाला है। जब बाबा यहाँ पर थे और पूरी स्टोरी बताएंगे। भैया ये मैं कहाँ बैठी हूँ, ये स्टोरी क्या है, किनके बारे में चर्चा की जा रही है, पर ये चर्चा जो हो रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद आप लोगों को इनकी जानकारी इस मंदिर की ना हो। आज मैं विट्ठल भगवान के मंदिर में बैठी हूँ, पर ये मंदिर किनके द्वारा बना है, किनके लिए बनाया गया, पूरी स्टोरी कैसी है। जो बाबा के अनन्य भक्त थे, जो बहुत ही बाबा के एक अनन्य भक्त जिनको बाबा ने बहुत प्रेम किया है। तो आज चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं इस मंदिर से रिलेटेड। तो चलिए, आप अपना नाम बताएं। विनायक जी। तो विनायक जी, आप आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करते हुए आप इस मंदिर, ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, इस मंदिर की मान्यता क्या है, पूरा आप जो आपको लोग देख रहे हैं तो आपको देखें और यहाँ के बारे में पता चले। और जो लोग शिरडी समाधि मंदिर जाते हैं दर्शन को, वो यहाँ भी आके दर्शन करें। तो चलिए कंटिन्यू करें। ये विट्ठल भगवान का मंदिर है। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे बाबा इस मंदिर का निर्माण में बहुत बड़ा सहायता, बाबा का कृपा, बाबा का आशीर्वाद इसमें है। आज ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर में जो मूर्ति है, ये विट्ठल भगवान की मूर्ति है। विट्ठल भगवान, उसके बाजू में रुक्मिणी माता का मूर्ति है। आगे ज्ञानेश्वर महाराज, उधर दीजिए, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज और दासगणों के हाथ से बना हुआ वो जो चरण पादुका है, दासगणु महाराज इन्होंने जो पादुका दी थी, चरण पादुका, वो भी है। गरुड़ है, हनुमंता है। ऐसा मूर्ति का सम्मेलन यहाँ पे भरा हुआ है। ये संत मेला इसको बोलते हैं। सब संतों का एक साथ दर्शन यहाँ पे होता है। इस मंदिर का निर्माण होने में बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। ये जो जगह है, ये लक्ष्मण मामा का जगह है। लक्ष्मण मामा, इनको क्यों कहा जाता था कि ये श्यामा के मामा थे, और श्यामा के मामा होते हुए उन्होंने बोला कि मामा, तो सब लोग वही मुखबत हो गया और सब लोगों को मालूम पड़ गया कि ये लक्ष्मण मामा, तो वो भी लक्ष्मण मामा उन्हें बोलने लगे। इसलिए ये लक्ष्मण मामा जाने जाते हैं। लक्ष्मण मामा रत्न पारखी, ऐसा इनका पूरा सरनेम है। और ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, ये बाबा की कृपा का एक भाग है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक बार द्वारका में बाबा के साथ में सब भक्त जैसे बैठते हैं, वैसे लक्ष्मण मामा बैठे थे। और लक्ष्मण मामा ने बोला कि बाबा, हमें ज़रा अभी वारी करने जाना है पंढरपुर में, तो कोई भी प्रोग्राम करना है, कोई भी यात्रा करनी है, कोई भी बड़ा काम करना है, तो बाबा की आज्ञा लेना एक उनका एक भाग था। तो सभी भक्तों का एक बाबा के लिए एक दृढ़ता थी, एक भक्ति थी। उनको बाबा को वो चाहते थे, उनके जरिए वो सब कुछ बाबा को बोल के, बाबा का जो भी है सम्मान करके, बाबा की आज्ञा लेके आगे का काम होता था। इसलिए बाबा को उन्होंने बोला कि अभी आपको, हमको वारी करने के लिए पंढरपुर जाना है। तो अभी वारी आ रही है विट्ठल जी भगवान का। आषाढ़ी एकादशी में पंढरपुर में बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो बाबा को मिलके, बाबा की आज्ञा लेके जाना, ऐसा उन्होंने समझा। तो उचित समझ के उन्होंने बाबा की आज्ञा लेने के लिए बाबा को प्रस्ताव रखा। बाबा बोले कि जा, लेकिन वहाँ पे याद मुझे करो, मुझे याद करो। ये बाबा का जो शब्द है, इसमें बाबा हिंदी और मराठी ट्यूनिंग में बाबा बात करते थे। इसलिए बाबा का जो याद करो, इसका मतलब क्या है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। ये बात करके, नमस्ते करके, प्रणाम करके निकल आए। 2 दिन बाद पंढरपुर में गए। सब लोग वारी में पैदल यात्रा करते, उसको वारी बोलते। और वारी का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ से पैदल जाने का, भगवान का नाम लेते लेते, विट्ठल जी भगवान का नाम लेते लेते वहाँ पे द्वार में दर्शन करने के लिए जाना है। वहाँ पे दर्शन करके जो भी उधर जो चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी में स्नान करना है और बाबा को, विट्ठल भगवान को वहाँ पे दर्शन करके, प्रणाम करके फिर से लौट आना है। इतना ही काम रहता है। तो वहाँ पे चलते चलते पैदल वो यात्रा परिक्रमा करके वो पंढरपुर में पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद चंद्रभागा रिवर में, चंद्रभागा नदी में उन्होंने स्नान करके एक जगह बैठ गए।
बाकी लोगों का स्नान बाकी था, वो दोनों साथ में थे। तो उन्होंने देखा कि वो एक पत्थर में उनको मूर्ति सा नज़र आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि उसको मूर्ति में थोड़ा सा धुंधलापन था। उन्होंने थोड़ा सा उसको साफ किया, देखा तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो मूर्ति का एहसास हो रहा है। उन्होंने उनको उठाने की कोशिश की, उठा नहीं पाए। फिर उन्होंने छोड़ दिया, प्रणाम किया, नमस्ते किया। फिर दर्शन करके पंढरपुर में जो मेन मंदिर है वहाँ पे विठल भगवान का, वहाँ पे दर्शन करके लौट आए शिरडी में। शिरडी में आते ही बाबा ने उनके ऊपर डांटना चालू कर दिया कि बोले आपने ठाकुर जी को पाटिलबा को क्यों नहीं लाया। ठाकुर जी ये पाटिलबा का मतलब श्री कृष्ण भगवान, उनको ही कहा जाता है। ये बाबा को मालूम था और बाबा उनका ही एक रूप था, ये आज का एक प्रतिबिंब था कि जो मानव रूप में, मानव देह में आज भी हमारे साथ जो एक रूप एक जुड़ा हुआ है, वही एक उनका आदर स्थान था, जो उनका ही एक आईना था, उनको मालूम था। इसलिए उन्होंने बोला कि ठाकुर जी पाटिलबा को क्यों नहीं लाया। तो ये सब लोग देख रहे हैं, ये आए वो आए हैं, तो सब लोगों को मालूम पड़ा कि ये सब लोग तो यहाँ पे मौजूद है, फिर बाबा किस पाटिलबा के बारे में बात कर रहे हैं। तो लक्ष्मण मामा को झट से मालूम पड़ गया। बाबा बोले वो बहुत हेवी भारी था, मूर्ति बहुत जड़ था, वजन बहुत भारी था, तो हम लोग उठा नहीं पाए। फिर हमने उसको वैसे प्रणाम करके छोड़ के यहाँ पे आए। बाबा बोले मुझे याद किया। उनकी आँख एकदम पानी आ गया, उनकी आँखों में पानी आ गया। बोले बाबा ने हमको यहाँ से जाते टाइम ही बोला था कि मुझे याद करो। तो इसका मतलब क्या था कि मेरा स्मरण करो, तुम्हारा सब भार हल्का कर दूंगा। क्या बात है। और ये जो सीख है उसके द्वारा मिली हुई है सब भक्तों को, हम लोगों को, कि बाबा कुछ भी काम करना है तो बाबा को स्मरण करो, आपका पूरा भार गुरु हल्का कर देता है। बाबा हमारे गुरु है, वही हमारा भार हल्का करने वाले हैं। वहाँ पे जाके ही उनको याद करना था, ये भूल गए। इनको मालूम पड़ गया कि ये हमारा गलती हो गया। बाबा बोले हमारे से गलती हो गया, हमने याद नहीं किया आपको, भूल गए। बाबा उनके ऊपर बहुत चिल्लाए, उनको गाली देने लगे और यहाँ से चल हट, निकल जा। और निकलने को गुस्सा होके उन्होंने आज्ञा दी उनको कि यहाँ से निकलो। और फिर से मुझे जब तक ठाकुर जी पाटिलबा को लेके नहीं आए थे तब तक मुझे मुँह मत बताओ। उनको निकाल दिया, गुस्सा होके उन्होंने छोड़ दिया उनको। वो प्रणाम किया और बाबा का गुस्सा देखिए, ये भाग गए। बाबा का आज्ञा कौन टाल सकता है। बाबा का आज्ञा एक बार हो गया तो हो गया। फिर से पंढरपुर जाना पड़ा। पंढरपुर में गए, चंद्रभागा नदी में स्नान किया, जहाँ पे वो स्थित थे वहाँ पे जाके देखा, उनको प्रणाम किया, नमस्ते किया, बाबा को स्मरण किया। मूर्ति अपने आप ऊपर आ गई, उनके हाथ में आ गई। देखा तो विठल जी भगवान साक्षात वहाँ पे मौजूद है। पूरा मूर्ति में जो भी थे वैसा कि वैसा उन्होंने उठाया, उनको नहलाया, स्नान किया। स्नान करके मंदिर में लेके गए। मंदिर में लेके गए, पंढरपुर के मंदिर में लेके उनको गए। वहाँ पे उनकी मुलाकात करवा दी विठल भगवान के द्वार में। उनकी मुलाकात करके शिरडी में लेके आए। शिरडी में आने के बाद उनका जो आँखों में उनका धुंधलापन था, आँखों में धुंधलापन था, वो धुंधलापन निकल गया। और शिरडी आते ही बाबा के दरबार में जाके उन्होंने जब पाँव रखा तो वो बोले कि बाबा उनके ऊपर बहुत खुश हो गए। बोले मेरा पाटिलबा आया, मेरा ठाकुर जी आया। और बाबा वो मूर्ति को गले लगा के नाचते हुए पूरा परिक्रमा किया। पूरा गांव का परिक्रमा करके हमारे वाड़े में पीछे घर में, बड़ा एक ही घर था, हमारा वाड़ा था, वाड़े में उनको एक रूम में, उनको एक खोली में उनको एक स्थान देके वहाँ पे स्थापित करवा दिया। और वहाँ पे स्थापित करके सब लोगों को बोला कि यहाँ पे ही अभी इनकी सेवा करना है। और लक्ष्मण मामा को बोले ये सेवा आपके द्वारा हो रही है, आप इसको कायम रखो। और मैं यहाँ पे आऊँगा इनका दर्शन करने के लिए रोज़। और वो आते रहे। आगे चल के जब दासगुरु महाराज, बाबा और लक्ष्मण मामा इनके साथ में बैठते थे तो ये घर में बनता था, घर में रहता था मंदिर, तो बाकी लोगों को ये आने के लिए मुश्किल हो जाता। तो इन्होंने एक जगह उसको सीमित करके, उसको एक जगह स्थापित करके, एक पोर्शन तैयार करके यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। इसमें हमारे दादाजी, बप्पा जी काका और दासगुरु महाराज
ये दोनों के हाथ से ये मंदिर 1950 में यहाँ पे स्थापित हुआ है और ये स्थापित होके आज अपने को सब लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। बहुत अच्छी एक जो नॉलेज थी मिली जिनको ये मंदिर के बारे में नहीं पता, साईं पूजा चैनल के माध्यम से आप पता चलेगा। जो भक्त, मैं उन भक्तों से विनती करूंगी, आग्रह करूंगी, जो लोग शिरडी आते हैं, आप गेट नंबर 4 गंगवाल एंसेंस जब आ जाओगे, आप आके लेफ़्ट आके अंदर आपको लेफ़्ट आना है और लेफ़्ट ही हैंड पे ये विट्ठल भगवान मंदिर है। और मैंने आपको क्लिप्स दिखाई है और अभी आपको फ़ोटो भी देखने को मिल जाएगी कि बाबा ने लक्ष्मण मामा को डांटा और वापस लक्ष्मण मामा जो है पंढरपुर गए। फिर बाबा का, जैसे बाबा ने कहा था कि मुझे याद किया था, तो उन्होंने याद नहीं किया था तो वो उठा भी नहीं पाते, मूर्ति का भार बहुत भारी था। और फिर बाबा को बहुत क्रोध आया जब यहाँ पर बाबा विट्ठल भगवान नहीं पहुँचे, तो बाबा ने इनको डांट के वापस भेजा। और बाबा का कहना कौन नहीं मानता था। वापस आके जो है यहाँ पर विट्ठल भगवान को लक्ष्मण मामा लाए और जो क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर ज़रूर आके दर्शन करें। अच्छा, आप विनायक जी लक्ष्मण मामा के कोई रिलेटिव में? लक्ष्मण मामा हमारे परदादा थे। तो विनायक जी से भी ज़रूर आके मिले। हाँ, बापा जी का हमारे दादाजी, लक्ष्मण मामा हमारे परदादा जी। ज़रूर मंदिर में आए, दर्शन करें और बहुत भाग्य से हमें दर्शन मिलते हैं। सो आप लोग ज़रूर आएँ। और जब बाबा ने इतना प्रेम दिखाया है तो ये मान के चलिए, जब बाबा खुद आके दर्शन करते थे तो यहाँ बाबा आते भी होंगे और आप लोगों का भी फ़र्ज़ है इस मंदिर में आने का और दर्शन करने का। और बाबा से जितना बाबा ने प्यार दिया है, आपने पूरी कहानी सुनी तो सोचिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर आना। सो साईं पूजा चैनल पर इसी तरह से आप लोगों को अच्छी चीज़ें का ज्ञान मिलता रहेगा। और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। और छोटी सी पिक्चर्स देखिए आप लोग। नहीं अभी जब तक आप नहीं आ रहे हो तब तक आप साईं पूजा चैनल पर ही दर्शन कर लें। ओम साई राम, जय साई राम।